बहुत ही अच्छा सा सवाल दे रखा है। आपसे क्या कह रहा है कि आपसे कहता है कि एक भाजक जो है वो भागफल का, आपसे क्या कह रहा है, एक भाजक जो है वो भागफल का आपका कितना गुना बता रहा है, वो आपका 15 गुना बता रहा है। तो आपसे यहाँ क्या कह रहा है कि आपका एक कह रहा है कि शेषफल जो है वो उसका 3 गुना है। तो यहाँ से सवाल में वो बोल रहा है कि भाजक भाजक जो है वो भागफल का कितना गुना बोल रहा है, भागफल का यहाँ पे जो बोल रहा है वो 15 गुना की वो बात कर रहा है। कितने गुना? 15 गुना की बात कर रहा है। दूसरे लैंग्वेज में बोल रहा है कि जो भाजक है वो शेषफल का कितना गुना है, रिमाइंडर का जो रिमाइंडर का वो 3 गुना है। कितने गुना है? 3 गुना है। और यहाँ आपसे क्या दे रखा है, यहाँ आपसे क्या कह रहा है कि आपका जो शेष पर रिमाइंडर है वो आपका 40 है। तो यहाँ से क्या करते हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू रख देते हैं। तो आपका यहाँ क्या बनेगा, ये 120 जो क्या निकलेगा, ये आपका 120 जो निकल कर आया है। तो यहाँ से आपका क्या भाजक मुझे पता हो गया। जब मुझे भाजक पता हो गया तो अब आपको क्या भागफल निकालना आसान हो जाएगा। ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे। तो 120 बराबर क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, भागफल हो जाएगा और इनटू आपका कितना 15 हो जाएगा। जब 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका भागफल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझे 8 मिल जाएगी। तो अब आपसे क्या कहता है, भाजक लाभांश की बात करता है, डिविडेंड की बात करता है। तो डिविडेंड को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, भाज्य के नाम से बोलते हैं। तो अगर यहाँ से देखें भाज्य बराबर होता है क्या, भाज्य बराबर होता है भाजक। भाजक कितना निकला है आपका, भाजक यहाँ से निकला है आपका 120 निकला है। और आपका यहाँ पे जो आपका भागफल आया वो 8 है और रिमाइंडर कितना है, 40 है। तो यहाँ से ये 960 हो गया प्लस आपका 40 क्या देंगे, तो आपका जो मान आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 1000 आ रहा होगा। जो किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, वो यही इस सवाल का आंसर होगा।